जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जो 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, तो उसमें हमारे ही एकेडमी से यादव डिफेंस से हमारी गर्ल्स नेहा भाटी जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं पूरा परिचय भी उनसे करवाऊंगा आपका। और वो अभी बहुत बढ़िया नंबर लेके आए हैं, उनका स्कोर 65 रहा है। तो वो उनकी इच्छा थी, उनके फादर भी हमारे साथ में हैं संतोष जी भाटी, कि वो पूरा पेपर गर्ल्स के लिए, आने वाले पेपर के लिए गर्ल्स को और थोड़ा मोटिवेट करें और पूरे क्वेश्चंस का डीपली आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। पूरा डिटेल में आपको पेपर के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं पहले आपका जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा भाटी। नेहा भाटी, क्या स्कोर रहा आपका? 65 रहा। एसटी कैटेगरी में है और 65 आप स्कोर यदि इनका रहा तो आप समझ सकते हैं कि इनको यदि फिजिकल पास है तो वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपने यादव डिफेंस में आप कब एडमिशन हुआ था आपका? 22 मई 2019 को। 22 मई 2019 को। इसके बीच में कोरोना काल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। 2 बार एकेडमी बीच में बंद हुई कोविड के कारण, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण। तो उसमें पढ़ाई थोड़ी अव्यवस्था भी रही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मेहनत की हमारी नेहा ने और 65 नंबर लेके आए हैं। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा नेहा जीके से। आप पहले जीके के बारे में बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चंस थे, और उसके बाद बैक टू बैक मैं आपसे पूछूंगा और आप सभी के क्वेश्चंस जितने आप बता सकें ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। तो मैं पहले एमपी जीके से स्टार्ट करूंगा। एमपी जीके में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम एमपी का जो आबादी वाला जिला है वो कौन सा है, और उसके बाद पूछा था कि एमपी की पहली राज्यपाल कौन थी। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को, और भी आए थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे एमपी के। और उसके बाद संविधान का देखें तो संविधान में 2-3 एक्ट पूछे थे उन्होंने कि जो गवर्नर जनरल रहता है वो कौन से एक्ट में आता है था, और एक और एक्ट का कोई सा पूछा था उन्होंने। और बिल्कुल बेटा, जो आपको याद है बिल्कुल हिंट के तौर पे आप बताएं। और मुझे पता है आप पेपर दे के आए हैं, तो थोड़ा सा पूरा पेपर किसी को याद नहीं रहता है, 90 नंबर वाले को भी याद नहीं रहता है, टॉपर को भी। और आपका जो मतलब स्कोर है वो गर्ल्स और एसटी के हिसाब से, मतलब ये मानिए आपका क्लियर है। अभी आप फिजिकल की हमारा एक पड़ाव बचा हुआ है, उसके बीच में हम नेक्स्ट लेके चलते हैं साइंस के विषय में। साइंस के जितने आपको क्वेश्चन याद है वो बताइए। वो एमपी के अलावा जो, हाँ, एमपी के अलावा, जैसे एमपी जीके के अलावा जो जीके था इंडिया लेवल का, जी वो बताइए। वो एक पूछा था कि जो गोदावरी नदी है, कोई सी गोदावरी नदी दी थी कि एमपी की गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। और उसके बाद पूछा था कि भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, एमपी का क्षेत्रफल कौन सा है जी। और जी, इसके बाद देखिए जितना भी आपको क्वेश्चन हो उतना बताने का आप प्रयास कीजिए। अब साइंस के बारे में, साइंस में किन क्षेत्रों से पूछा गया था, जैसे फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बायो से, तो उसका थोड़ा डीपली बताइए। बायो से पूछे थे 2-3 क्वेश्चन, वो बायोफाइटा से और इससे रिलेटेड पूछे थे। और जीव का भी पूछा था एक, और एक ऐसा पूछा था कि जिसमें क्लोरोफॉर्म पाया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट, और ऐसे कुछ ऑप्शन आए थे उसमें। ऐसे क्वेश्चन आए थे, और 1-2 और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए थे उसमें। फिजिक्स के भी क्वेश्चन थे, मतलब साइंस के कितने क्वेश्चन थे आज टोटल? साइंस के होंगे 5-6 क्वेश्चन होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन। और एमपी, ओनली एमपी जीके के कितने क्वेश्चन थे? 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन थे। इसमें कोई करंट का क्वेश्चन था? करंट का क्वेश्चन नहीं था। करंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका एमपी जीके या साइंस या विविध पूरा जो जीके है ऑल इंडिया का, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे टोटल इन तीनों? 35 क्वेश्चन थे। हाँ, और मैथ्स रीजनिंग का 65? हाँ, 65। तो अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर। उसमें आप चैप्टर वाइज बताइएगा कि किसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रीजनिंग का थोड़ा डिटेल बताइए। सीरीज के ज़्यादा आ रहे हैं उसमें, मतलब कि पूछ रहे लुप्त पद और ये सब पूछ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। उसके 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। रैंकिंग सिस्टम भी आया था, और दिशा दूरी में वो ऐसा आया था कि उसके पीछे वो बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सी दिशा में देख रहा है, ऐसे आया था। और उसके बाद पासा आया था। पासे के, हाँ, पासे के कितने क्वेश्चन थे? पासे के एक ही क्वेश्चन था, और वो थे कथन निष्कर्ष थे 2-3, और यदि तो और तो वाले थे ए नोट बी नोट वाले क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे ए नोट बी नोट वाले। और उसके बाद रीजनिंग में आपको मतलब ज़्यादा टफ कौन सा, जैसे आपको एक मेन कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड लगा वो कौन सा चैप्टर था?
वो वही वाला था, या तो यदि, तो उसमें या तो यदि, तो हाँ। कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और आजकल तो आज तो साइंस में भी ऐसे ऑप्शन आए थे कि जैसे आया था कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से गलत बताना था कि कौन सा गलत है, ऐसे वो आया था, और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सही करना था। तो रीजनिंग का, जैसे मैथ्स रीजनिंग में से रीजनिंग का कितना पार्ट था, कितने नंबर का? रीजनिंग का ज़्यादा था, मैथ्स का 30 नंबर का था, बाकी रीजनिंग था। 35 रीजनिंग था। चलिए, तो अब हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में से भी आप चैप्टर वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक आप बताइए कि चैप्टर वाइज उसमें से कौन कौन में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैथ्स में सबसे पहले वो आया था, संख्या पद्धति में से पूछा था कि तृतीय अनुपात वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि तृतीय अनुपात कौन सा होता है, और एलसीएम एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन आया था कि वो एलसीएम दे दिए थे और एक एचसीएफ दे दिया था, उनके बीच का अंतर बताना था, संख्याओं के बीच का अंतर बताना था। फिर उसके बाद ट्रेन पाइप और टंकी जो है उसके दो क्वेश्चन थे पाइप टंकी की, कि खाली कितने मिनट में खाली करती है था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन, क्षेत्र मिति के 3 क्वेश्चन आए थे, और प्रायिकता के भी 2 क्वेश्चन आए थे कि इसमें प्रायिकता बतानी थी। और उसके बाद बहुलक आया था, माध्य पूछा था उसमें, और दिशा दूरी का तो नहीं आया था, CISI से कोई CISI से नहीं आया कोई क्वेश्चन नहीं बना था। था। इसके अलावा जो आप देखे घन या घनाभ या इनसे, घन से 3 क्वेश्चन आए थे आज। घन से किस लेवल के थे वो? नॉर्मली थे, उसमें से बताना था कि कितने काटने पर कितने घन बनेंगे, वो छोटे छोटे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ओवरऑल मतलब आप अपना जो नंबर रहा 65 अच्छा नंबर है ST कैटेगरी के हिसाब से। फाइनल तक कोई दिक्कत नहीं आना है सिलेक्शन में। तो आप गर्ल्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट पे और अच्छा फोकस करके और वो बढ़िया अपना नंबर स्कोर कर सकती है? मैथ्स रीजनिंग पे अच्छा कमांड होगा तो अच्छा नंबर आएंगे, क्योंकि वो जीके जीएस तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कुछ बता। मेन मैथ्स रीजनिंग ही नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, हमारी ही एकेडमी से नेहा भाटी हमारे साथ थे। उन्होंने स्पेशल यहाँ कैमरे के सामने आप तक बात पहुँचाने के लिए बहुत हिम्मत और जज्बे के साथ आपको बताना चाहा कि मैं सर जितना हो सकेगा मेरे से पूरे क्वेश्चंस में बताऊंगा, बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनके बहुत और भी ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती है। तो नेहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब अपनी पूरी जितनी भी एनर्जी है वो आप फिजिकल में लगा दीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको वर्दी मिलने वाली है। बिल्कुल आप यहाँ से वर्दी पहन के जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। और उनके फादर भी हैं साथ में, मैं उनका भी परिचय करवा देता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? संतोष भाटी जी। कब आपने यहाँ एडमिशन करवाया था नेहा का? सर, इनको 3 साल हो गए। जी जी, 3 साल तकरीबन हो गए। उसमें कोविड के कारण थोड़ा सा बीच में थोड़ा घर पे रहना पड़ा, थोड़ा पढ़ाई कम हुई। कोई वैकेंसीज वगैरह भी नहीं निकली? कोई वैकेंसी नहीं निकली सर, पर बहुत मेहनत आपने भी करवाई बच्ची को, और बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी सर। जी जी। आप उनके नंबर से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ सर। जी बिल्कुल। तो आप अब उनको 1-2 दिन के रेस्ट के लिए वो घर पे रहेंगे, उसके बाद आप फिजिकल के लिए पहुंचाइए। तो इसी तरह आप अपना यदि करियर बनाना चाहते हैं तो यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका वेलकम है। यहाँ आके फिजिकल की और रिटर्न की सभी प्रकार की तैयारी करके, और यहाँ गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है, फिजिकल के लिए स्पेशल गर्ल्स कोच हैं, संपूर्ण सुविधाएं देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन। यहाँ आके आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।